बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शहजादी ज़ैनब आप लोगों का वेट कर रही हैं। वो मुझसे कह रही थी मम्मा मेरी वीडियो अपलोड करें और मेरे मोहब्बत करने वालों तक मेरी खबर पहुंचाएं ताकि वो लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और वैसे भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ज़ैनब को अपनी दुआओं में इतना याद रखते हैं जिस तरह कोई अपने बच्चों को याद रखता है। तो और अल्लाह ताला दुआएं भी सुन रहा है इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से हम नाउमीद नहीं है, मायूस नहीं है, मायूसी गुनाह है। ये देखिए भाई ज़ैनब के यहाँ पर जो है वो फ्यूसिडिन क्रीम लगा दी है। जैसे ही जख्म ठीक होता है तो ज़ैनब के यहाँ पर जो है कैनोला लगेगा और फिर ज़ैनब के यहाँ से जो एंटीबायोटिक ज़ैनब के जिस्म तक पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि ज़ैनब के कहीं पर भी जो है ना वैन नहीं मिलती, बहुत बारीक सी इसकी नसें हैं। कल भी स्टाफ ने काफी कोशिश की कि ज़ैनब के कहीं और वेंस मिल जाएं, इसके पैरों में भी तलाश की, लेकिन ज़ैनब की कहीं भी वेंस नहीं मिलती और इसी हाथ में मिलती हैं। तो ये हाथ तकरीबन इसका जख्मी हो गया क्योंकि 10 दिन तक ज़ैनब के कैनोला लगा रहा। तो ये है कि अभी स्टाफ आने वाले हैं और ज़ैनब की ड्रेसिंग भी होने वाली है। सोचा आप लोगों तक ज़ैनब की वीडियो अपलोड करके पहुंचा दूं, क्योंकि रमज़ान की आमद है, सब लोग रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ होंगे, क्योंकि बहुत ही बाबरकत महीना है और इस रहमत और बरकतों वाले महीने में आप लोगों की दुआओं की तलबगार है ज़ैनब, और ज़ैनब भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती है। तो अपना ये है कि ज़ैनब को अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ और आप लोगों को अपनी आज की थोड़ी बहुत रूटीन भी शेयर कर दूं, क्योंकि जब तक आप लोगों से अपनी कोई चीज़ शेयर ना करूं तो ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ अधूरापन है। चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ चिकन और गाजर मैंने सोचा इस तरह खाने में भी आ जाएगी और शायद आप लोगों ने कभी इस तरीके की रेसिपी बनाई हो, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। गाजर और चिकन और गाजर बहुत अच्छा सालन सा बन जाता है। और इसको जो है पहले मैंने प्याज जो है वो ब्राउन करके निकाल ली है तेल में, और इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है। थोड़ा सा लहसुन अदरक जो है वो मैं चिकन में ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे चिकन की हीट भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसमें जो है चिकन फ्रीज़ की हुई थी और इसको मैं निकालना भूल गई थी, उसको लहसुन अदरक में मैं भून रही हूँ। लहसुन अदरक का जो है इसमें टेस्ट अच्छा आ जाता है, आपने अमूमन मेरे खानों में देखा होगा। और ये बड़ा मज़े का खाना बनता है, बहुत मज़े की डिश होती है। ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं जब से सर्दी आई है, वरना हर सर्दी में बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये चिकन जो है इसमें मेल्ट हो जाएगी। और ईशा को भी इस वक्त चाय की तलब हो रही है, क्योंकि जब से स्टडी कर रही हैं इनको चाय शाम को चाहिए होती है। तो ईशा कह रही है मम्मा हमें थोड़ी सी चाय दें। मैंने कहा थोड़ी गाजर भी खाया करो। और बच्चे तो बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि हमारी अम्मी जब भी गाजर का कोई चीज़ बनाती थी, गाजर का हलवा या कुछ भी, तो हम ज़रूर कच्ची गाजर खाया करते थे। तो इनको भी मैं चाहती हूँ थोड़ी आदत हो जाए और ये खाने लगे। यहाँ पे फ्रिज के टमाटर थे जो मैंने निकाल लिए हैं, और इन टमाटर को जो है वो मैं कद्दूकश करा है मैंने। यहाँ पर चिकन का कलर भी चेंज हो गया और अच्छा खासा जो है फ्लेवर इसमें लहसुन अदरक का आ गया, और बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है चिकन और लहसुन अदरक की। तो इसी तरह मैंने इसको भून लिया है। तो बस अब वरीशा ईशा को साथ साथ मैंने चाय भी दे दी है और इन्होंने गाजर भी इंजॉय की है। तो पता नहीं कैसी इन लोगों की आदत है, जब तक इन लोगों को कोई चीज़ का टेस्ट ना दिया जाए, जब तक बताया ना जाए, लोग खुद से कुछ खाते ही नहीं हैं। आज की जनरेशन को तो सिर्फ फास्ट फूड और बस इन्हीं चीज़ों के मज़े हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ अब सब कुछ खा लेती हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दी है लहसुन अदरक और हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और ये डालने के बाद जो है इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए और एक दाना सा बन जाए सालन के अंदर जो बन जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने इसको मसाला डाल के भून लिया है। और यहाँ पर मैंने गाजर काट ली है। गाजर काटने के बाद, क्योंकि गाजर थोड़ी बहुत मीठी होती है और काफ़ी मीठी गाजर थी, समझ लें जूस वाली गाजर थी, इनको जो है वो मैंने थोड़ा सा नमक डाल के काट के रख लिया। और इनको तकरीबन आधे घंटे या 10 मिनट के लिए अगर हम रख देंगे ना, तो इसमें जो है यकीन करें गाजर में एक नमकीन सा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं मैश करके, और टमाटर के साथ इतना अच्छा सा मसाला बन जाता है। वैसे बहुत से लोग इसमें दही भी डालते हैं और दही से भी काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है, लेकिन इस वक्त टमाटर जो है सस्ते आ रहे हैं और टमाटर का मसाला बड़ा इसमें यम्मी सा लगता है। तो मैंने टमाटर का मसाला इसमें बनाया है और काफ़ी अच्छा ये मसाला बन गया है इसमें। अब थोड़ी ही देर में मैं इसमें जो है वो
जो मैंने प्याज ब्राउन की थी ना, उसको मैंने ग्राइंडर कर लिया है और इसमें प्याज डाल दूँगी, ग्राइंडर की हुई प्याज। तो ये खासा मसाला इसमें बन जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो मसाला होता है ना वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है, जिसमें कह सकते हैं कि टमाटर हैं या प्याज है, और ज़्यादातर जो है पिसा हुआ धनिया भी लोग डालते हैं, लेकिन मैं उसको ज़्यादातर कौरमे में ही डालती हूँ। तो ये तो बहुत सारा मसाला इसमें बन गया है, तो इस वक्त पिसे हुए धनिया की इतनी नीड नहीं है। अब इसमें जो है मैं गाजर निकाल के डाली हूँ। अच्छा, गाजर का पानी नहीं डालिएगा, गाजर को धो लीजिएगा, जो नमक वाला पानी होता है ना, ताकि वो उससे निकल जाए। और इसमें गाजर डालेंगे तो गाजर और चिकन जो है वो एक ही भाप पर जो है वो मतलब उसमें आ जाएंगी, एक ही भाप पर गल जाती हैं दोनों, एक ही इनका टाइम होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। और इनकी मैं भुनाई कर रही हूँ ताकि टमाटर और उसमें जो मैंने डाली है प्याज वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और अच्छा खासा सा मसाला जो है वो बन जाए। और यकीन करें इतनी यम्मी खुशबू आ रही है कि पूरे घर में खुशबू महक रही है, और ऊपर से जो है ये फ्लेवर्ड जो मिर्चें होती हैं इनकी जो खुशबू है, और इतनी महक रही है घर में खुशबू कि बस दिल चाह रहा है कि कहीं से जल्दी से रोटी आ जाए और इसको खाने को खा लूँ। घर के बने हुए खाने की बात ही अलग होती है, और थोड़ा सा मुनफरिद करके अगर हम बना लें, थोड़ी सी मेहनत होती है, तो ये है कि अच्छा सा खाना भी मिल जाता है और खाने में बरकत भी होती है। और इस वक्त बनाते हुए मैंने जो है ये तार कहते हैं, बाज़ लोगों ने कहा कि तरी कहते हैं, और हक़ीक़त बात है इसको तरी कहा जाता है, लेकिन ज़ीशान तार कहते हैं, तो वो मेरी ज़ुबान पे भी वही चढ़ गया। तो इस वक्त मैंने बनाते हुए ना इसका जो रोगन है इसका ख़ास ख्याल रखा है। अच्छा, ऑयल में पता नहीं क्या बात है, कितना भी ऑयल डाल दें वो ऐसा लगता है भाप बन के उड़ रहा है। एक तो ऑयल इतना महंगा कर दिया है, और ऊपर से जो है ऑयल में बरकत ही नहीं है, चिकनाहट ही नहीं है। और कितना भी डाल लें, जब तक भरपूर इसमें भर भर के ना डाल लें, तो जब तक ऑयल ऊपर नज़र ही नहीं आता है। जबकि अच्छी कंपनी का ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि अच्छी चीज़ जो होती है तो उसकी बात ही अलग होती है। वो थोड़ी सी भी डालें तो उसमें उसकी क्वालिटी जो है वो आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पे सालन तैयार हो चुका है, इसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया है, और यहाँ पर मैं आई हूँ शहज़ादी ज़ैनब के पास। रात हो चुकी है, सबने तकरीबन खाना खा लिया है, ये दूसरे टाइम की वीडियो है। बस वरीशा ईशा को भी जो है वो देख रही हूँ कि वो बच्चियाँ क्या कर रही हैं, क्योंकि ये लोग टैबलेट देखती हैं तो मैं इनको ज़्यादा देर देखने नहीं देती। और ये यहाँ पर जो है दोनों बहनें मिलके बस इनकी इसी टाइम पे बनती है, वरना तो इस बाकी टाइम तो वरीशा ईशा की समझ लें दो जंगी तैयारे मेरे घर में छिड़े रहते हैं। खैर, मेरी बच्चियाँ इनके दम से ये रौनक अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, और तमाम बच्चों के बेटियों के नसीब अच्छे करे। यहाँ ज़ीशान साहब पराठे लेकर आ गए थे, खैर मैंने तो रोटी से ही खाया, और ज़ीशान को ये सालन बहुत ही मज़े का लग रहा था, तो ज़ीशान जो है वो पराठों से खा रहे हैं, और आप लोगों को भी हेलो हाय कर रहे हैं। तो खाना खाते हुए अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इनकी जो है आवाज़ आपको तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ज़ीशान को ये बहुत मज़े का लग रहा है, क्योंकि ज़ीशान ने काफ़ी दिनों के बाद ये गाजर और चिकन खाया है, तो काफ़ी यम्मी सा लग रहा है इनको। ये पराठा जो है ये घर का बना हुआ नहीं है, बाज़ार का है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। घर के तो मैं पराठे इंशाल्लाह जब बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी। मैं काफ़ी बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ और काफ़ी क्रंची होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आ गई हूँ शहज़ादी ज़ैनब के पास, और आपकी शहज़ादी आराम फरमा रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई फरिश्ता जो है वो पुरसुकून नींद सो रहा है। मेरी बच्ची के दम से कितनी रौनक है कमरे में, एक नूर सा बरसता है जहाँ शहज़ादी ज़ैनब होती हैं, और शहज़ादी ज़ैनब सो गई हैं। मैं इनसे बात भी क्या कर सकते हैं, बस अब तो शहज़ादी ज़ैनब आंखों आंखों में बातें करती हैं। इंशाल्लाह ज़रूर शहज़ादी की मुस्कुराहट वापस आएगी। आप सबकी हम सब की दुआएं अल्लाह के हुजूर जमा हो रही हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो ज़रा लम्हे की देर नहीं लगेगी। और आप लोगों के साथ अपनी छोटी मोटी रूटीन जो है वो शेयर कर दी जहाँ तक हो सका। तो बस रमज़ान की आमद है। अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में हम लोगों को, हमारी फैमिली को ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी मोहब्बत और आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सफ़र में। जो सफ़र हम ज़ैनब के साथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें हमें आपकी दुआओं की, आपकी मोहब्बतों की बहुत ज़रूरत है।
जो लोग ज़ैनब की वीडियोस देखते हैं उनको ज़ैनब से जो मोहब्बत करते हैं, तो उनकी मोहब्बत का ये एक सबूत है कि वो ज़रा ज़ैनब की वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें। और जो लोग नए देख रहे हैं वो ज़ैनब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें, क्योंकि हम आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देते हैं। शायद ये हमारा वाहिद चैनल है जहाँ पे सबके कमेंट्स का जवाब दिया जाता है। हज़ारों की तादाद में भी हो तो हम कोशिश करते हैं कि इसका जवाब दें। और ज़ैनब बीबी को भी आपके कमेंट्स पढ़ के सुनाते हैं। ज़ैनब आपके लिए बहुत सारी दुआएं करती हैं। अपना भी आप लोग ख्याल रखा करें और ज़ैनब की चैनल को इसी तरह प्यार करते रहें। अपनी गुड़िया रानी के चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपका भी चैनल है, आपकी मोहब्बतों से बनाया गया चैनल है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी और रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।